Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is chapter number 4 Construction of Triangles. बच्चों, आज हम क्लास 9 का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. ओके बच्चों, चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, इस वीडियो का पहला आर्टिकल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हमने यह सीखना है कि किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला जाता है. तो बच्चों, उसके लिए यहां पर बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसका बच्चों? ऑफ सेगमेंट ए बी. सेगमेंट ए बी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. यहां पर ये जो सेगमेंट ए बी है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर की है और उसका ही आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. तो किससे कैसे निकालोगे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ध्यान से देखो बच्चों. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे? सेगमेंट ए बी जो 10 सेंटीमीटर है उसको आपको निकालना है. तो सबसे पहले बच्चों आप स्केल लोगे और 10 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट यहां पर आप ड्रॉ करोगे. देखो बच्चों, यहां से 0 से 10 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, ये हो गई आपकी सेगमेंट. यहां का जो आपकी जो स्केल है इसको मैं अब निकाल देता हूं. ये हो गई बच्चों आपकी सेगमेंट जिसको आप ए बी बोलोगे. तो यहां पर ए बी हम लिख लेते हैं बच्चों और वो 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है. ओके, तो यहां पर ये ए हो गया और ये हो गया बी. ये 10 सेंटीमीटर है. ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है कंपास. बच्चों ये है आपकी कंपास. ध्यान से देखो बच्चों, ये डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं हम कंपास का और इसको हम घुमा भी सकते हैं इस तरह से. तो ये जो कंपास है आपकी, इस कंपास को सबसे पहले आप रखोगे काय के ऊपर? ए के ऊपर. और ए पे रखने के बाद आपको बच्चों मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है. देखो बच्चों, ये हो गया आपका हाफ डिस्टेंस और मोर देन हाफ, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना है. और लेने के बाद बच्चों एक बार डिस्टेंस फिक्स हो गया, फिर आप क्या करोगे? ऊपर एक आर्क निकालोगे और नीचे एक आर्क निकालोगे. ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ऊपर आर्क निकालता हूं. ये हो गया आपका ऊपर का आर्क. उसी तरह से बच्चों आप नीचे भी आर्क निकाल लोगे. ये हो गया आपका नीचे का आर्क. ऐसे दो आर्क आपको ए पे रखकर निकालना है. राइट? उसी तरह से बच्चों आप क्या करोगे? आपका जो कंपास है अब वो बी पे रखोगे और बी पे रखने के बाद ऊपर एक आर्क करोगे और नीचे एक आर्क करोगे. ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं ऊपर आर्क. इसको पहले अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो. हमको ऊपर एक आर्क करना है. ओके, और एक नीचे आर्क करना है. अब बच्चों मैं नीचे आर्क कर रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले देख लो. बी पे ही रखना है और इसको घुमाना है. तो घुमाने के लिए बच्चों थोड़ा सा डिस्टेंस को, यस, अब इसको घुमाओ. यस, अब बच्चों यहां पर आपके दो आर्क आ गए हैं. ये हो गया आपकी कंपास. इसको मैं साइड में रख देता हूं. ओके, अब बच्चों यहां पे आपके दो पॉइंट आ गए हैं. ऊपर वाला एक पॉइंट है और नीचे वाला एक पॉइंट है. अब आपको क्या करना है? स्केल लेकर ये जो दो पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है. तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डॉट दे के रखेंगे. ये डॉट है यहां पे, ये जो पॉइंट है बच्चों और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है? स्केल से ज्वाइन करना है. अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो. अब स्केल ले लो. ये हो गई आपकी स्केल. इसको बच्चों
यस। अब आपको ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लाइन। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट इसको ज्वाइन करता हूं। ओके, अब ज्वाइंट हो गया, आपका जो स्केल का काम है वो खत्म हो गया। इसको भी बच्चों मैं साइड में रख देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम एरो बना लेते हैं। ये हो गया ऊपर का एरो और ये हो गया नीचे का एरो। एकदम सिस्टमैटिक डायग्राम ड्रॉ करना है और इसको हम लेबल देंगे एल, लाइन एल। लाइन एल ही यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओ पॉइंट और ये हो गया बाइसेक्टर। देखो बच्चों, यानी ओ ए और ओ बी यहां पर इक्वल होता है। ओ ए और ओ बी यहां पर इक्वल होता है, ये ध्यान में रखो। बाइसेक्टर यानी इक्वल भाग, समान भाग बोलते हैं उसको। तो यहां पे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल भाग करता है। ये बात आपको समझ लेना है। इसको मैं बॉक्स करता हूं। ओके, अब बच्चों मुझे और एक बात आपको बताना है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं और बच्चों मैं यहां पे ले रहा हूं पॉइंट। कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ले रहा हूं ये पॉइंट। यहां पे लेता हूं बच्चों में, देखो। ओके, यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को मैं बोलता हूं बच्चों पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट को हम सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो कैसे ज्वाइन करोगे, सबसे पहले आप लोगे स्केल। ध्यान से देखो बच्चों, और इस स्केल से आपको ए पॉइंट और आपका जो पी पॉइंट है इसको ज्वाइन कर लेना है। समझ के लो, देखो ये ए पॉइंट और पी पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करोगे, देखो बच्चों मैं आपके सामने आपको ज्वाइन करके बताता हूं। ए से लेकर पी तक। ओके, ये आपने ज्वाइन कर लिया, हो गया ज्वाइंट। अब बच्चों आप स्केल को अब पी और बी को ज्वाइन करना है। पी और बी को आपको ज्वाइन करना है। देखो बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ओके, बराबर आपको ये 2 पॉइंट को क्या करना है, मैच करना है। यस, अब आप इसको ज्वाइन कर लो। पी को और बी को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, फिनिश। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारा पी ए और पी बी ये जो 2 पॉइंट है अपने, इसको हमने ज्वाइन कर लिए हैं। ओके, अब ये जो पट्टी है इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं साइड में रख देता हूं इधर। ओके, चलो इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चों पी ए और पी बी, अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अगर कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है तो वो पॉइंट सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी बच्चों ये जो पी ए है, यहां पर जो पी ए आपको दिख रहा है, ये पी ए और ये पी बी, इन दोनों की लंबाई बच्चों सेम होगी। यानी पी ए इक्वल टू पी बी होगा। बच्चों मैं आपको चलो मेजर करके बताता हूं पी ए की लंबाई कितनी है और पी बी की लंबाई कितनी है। ध्यान से देखो, तो ये जो स्केल है आपकी, इससे बच्चों ये मेजरमेंट आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल को ए पे रखोगे और फिर इसको पी पे रखोगे। ध्यान से देखो बच्चों कितना आता है वो एग्जैक्टली यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आता है 5.2 सेंटीमीटर। कितना है वो, 5.2। और अगर पीबी देखोगे, पीबी देखो बच्चों ये पीबी है आपका, तो बराबर इसको मैं मैच करता हूं। देखो बच्चों ये आपका पीबी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आता है 5.2 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आप चलो इसको, इस पट्टी को बच्चों, इस पट्टी का आपका काम हो गया है।
इसका भी आपका काम हो गया है कंपास का। अब आपको पता हो गया है कि पीए की जो वैल्यू थी वो 5.2 सेंटीमीटर थी और पीबी की वैल्यू भी यहां पर बच्चों 5.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि पीए और पीबी इन दोनों की वैल्यू बच्चों सेम होती है। यानी हमने क्या सीखा कि कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है तो वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 के तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.1 का अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखोगे तो यहां पर दिया गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद बच्चों मैं रफ फिगर निकालता हूं। हम रफ फिगर बच्चों दो निकालेंगे, एक सिंपल वाली और एक मेन वाली। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं हम रफ फिगर निकालेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो बच्चों, ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है बच्चों? पी क्यू आर है। चलो यहां तक आपका पार्ट खत्म हो गया। इन विच क्यू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। किधर है आपका क्यू आर? ये क्यू आर है। कितना है बच्चों वो? 4.2 सेंटीमीटर है। ओके, उसको लिख दिया। मेजर एंगल क्यू 40 डिग्री। किधर है क्यू? ये क्यू है। कितना है बच्चों वो? 40 डिग्री है। चलो इसको भी लिख दिया। अब पी क्यू प्लस पी आर, ये जो पी क्यू साइड है और ये पी आर साइड है बच्चों, इन दोनों की एडिशन आपको दी गई है 8.5 सेंटीमीटर। चलो इसको भी लिख देता हूं बच्चों में। अब आपको पी क्यू कितना है और पी आर कितना है ये अलग अलग बच्चों पता नहीं है, दोनों की डायरेक्ट एडिशन आपको यहां पर दी गई है। ओके, तो बच्चों ये हो गई रफ फिगर। ये जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको मैंने पढ़ा हूं और पढ़ते पढ़ते हमने ये रफ फिगर निकाली है। अब मेन रफ फिगर बच्चों आपको यहां पर निकालना है। तो मेन जो रफ फिगर है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे और फिर जाएंगे हम अपने ओरिजिनल डायग्राम के तरफ। देखो बच्चों, अब मेन रफ फिगर जो है उसको पहले समझ के लो। यहां पर बच्चों आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको पता है। क्यू आर 4.2 है, ये भी आपको पता है। एंगल क्यू 40 डिग्री है, ये भी आपको पता है। अब बच्चों पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर है। अब ये है पी क्यू साइड, ये आपको पता है, और ये है पी आर साइड। अब बच्चों पी क्यू प्लस पी आर दोनों मिलकर 8.5 दिए गए हैं, तो इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। ये बच्चों ये तिरछी हो गई है, इसको सबसे पहले हमको सीधा करना पड़ेगा। तो ये जो पी आर है ना बच्चों, पी आर आपका जो पी आर है, प्यार है, इसको बच्चों में सीधा करता हूं। पी आर को बच्चों में सीधा करता हूं ताकि पी क्यू प्लस पी आर हो जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूं बच्चों, इसको उठाता हूं और ऊपर रख देता हूं। इसको उठा लिया और ऊपर रख दिया। ध्यान से देखो बच्चों मैंने क्या किया है, समझ के लो। ये ट्रायंगल है, ये 4.2 है आपका क्यू आर, ये 40 डिग्री है। अब हमने क्या किया है, ये जो पी आर है इसको बच्चों उठाना है और सीधा करना है। देखो उठा लिया, अब सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद आर जो है वो ऊपर जाएगा, तो बच्चों आर को मैं लिखता हूं आर डैश, राइट, और टोटल हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। देखो यहां से लेकर ऊपर तक आर डैश तक, समझ के लो। पी क्यू प्लस पी आर 8.5 है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो पी आर था इसको ऊपर ले लिया, तो पी आर डैश हो गया वो। तो यहां पर बच्चों पी क्यू प्लस पी आर डैश वो बन गया 8.5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्यू से लेकर आर डैश तक की जो वैल्यू है आपकी वो 8.5 सेंटीमीटर अब हो गई। ओके, अब बच्चों इस आर को और आर डैश को मैं ज्वाइन करता हूं। आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो आर आर डैश, ये जो लाइन आई है ना बच्चों, इसका आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान से देखो बच्चों, इसका आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर आर डैश। तो ये हो गया आपका बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, वो क्यू आर डैश इस लाइन के ऊपर कहां पे मीट होगा, इस पी पे ज्वाइन होगा। वो ये जो आपका लाल कलर की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको जो दिख रही है ना बच्चों, वो क्यू आर डैश इस लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट पी पे करेगी। और ये पी और ये आर फिर आपको ज्वाइन कर देना है और फिर बन जाता है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। और यही है बच्चों आपका मेन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से बच्चों आपको यह डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो। इसके अंदर कुछ कुछ बातें जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, उसको बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ये जो लाल कलर की लाइन है वो आपकी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसकी बच्चों, आर आर डैश की। तो इसको मैं बच्चों परपेंडिकुलर सिंबल दे देता हूं और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों बाइसेक्टर, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। और यहां पे बच्चों मैं ओ पॉइंट दे देता हूं और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको हम एल नाम देंगे। ये हो गया एल। और ये जो एल लाइन है वो सेगमेंट क्यू आर डैश को कहां पे ज्वाइन होती है बच्चों, कहां पे इंटरसेक्ट होती है, ये जो पॉइंट है इसको पी पॉइंट बोलते हैं। और फिर बच्चों पी आर को आपको ज्वाइन करना है। अगर अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको पी क्यू की लंबाई लेना है विद हेल्प ऑफ व्हाट स्केल, पी क्यू की लंबाई मेजर करो। और बच्चों ये जो पी आर है इसकी लंबाई मेजर करो। बच्चों आपको सुनकर सरप्राइज होगा, पी क्यू और पी आर की जब लंबाई आप मेजर करोगे और बच्चों यहां पे आप जब लिखोगे और दोनों की एडिशन करोगे, तो एडिशन करने के बाद बच्चों वो आएगी 8.5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जब भी आप PQ की लंबाई और PR की लंबाई लेकर दोनों के एडिशन करते हो तो ऑटोमेटिक वो 8.5 सेंटीमीटर आती हैं। अगर तुम्हारी 8.5 आ गई तो आपकी जो डायग्राम है वो करेक्ट है, और अगर नहीं आई तो बच्चों उसको आपको फिर से ध्यान से देखकर फिर से अच्छी तरह से बच्चों आपको डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर दोनों की एडिशन आपको 8.5 सेंटीमीटर ही आएगी। इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका रफ फिगर, राइट। तुम्हारी जो ये रफ फिगर है, ये बच्चों ये आपकी रफ फिगर है मेन, राइट। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं रफ फिगर, ये आपकी रफ फिगर है। ओके, तो बच्चों अब हम चलते हैं मेन फिगर की तरफ जो आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं, ये है आपकी रफ फिगर। इसको बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो और फिर जाएंगे हम मेन फिगर के तरफ। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब ये जो रफ फिगर है, इस रफ फिगर से हमको निकालना है मेन फिगर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यू आर आपको लेना है 4.2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये होगी आपकी स्केल, आपको लेना है सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये हो गया आपका 4.2 सेंटीमीटर का सेगमेंट। अच्छी तरह से इसको समझ के लो। अब तुम्हारी जो स्केल है इसको बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए साइड में ले लेता हूं, इसको हम साइड में रख देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तुम्हारा एक एक काम यहां पे आपको करना है। इसके अंदर क्यू आर आपका हो गया। अब क्यू आर ये जो है 4.2 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल यहां पर दे देंगे। लेबल देने के बाद फिर बच्चों हम जाएंगे आगे। तो यहां पे मैं क्यू आर लिख देता हूं, ये आपका क्यू और ये हो गया आपका आर। ये कितना है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, इसको हम बाद में लिखेंगे। ओके चलो मैं अब भी लिख देता हूं बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल Q जो है वो 40 डिग्री का है। तो यहां पर बच्चों अब आपको एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए बच्चों यहां पर प्रोटेक्टर हम लेंगे। ओके, यहां पर मैं रख देता हूं, कितना है बच्चों 40 डिग्री ना, तो 40 डिग्री यहां पर आएगा। तो इसको बच्चों में टिक मार्क, यस, इतना छोटा सा पॉइंट हम ले लेंगे और इसको बच्चों में यहां से निकाल देता हूं।
ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट आपका आ गया। अब पट्टी से इसको ज्वाइन करना है। ध्यान से देखो, ये और आपका ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बच्चों क्यू पॉइंट और तुम्हारा ये पॉइंट, इसको बच्चों ड्रॉ करना है। आगे ज्यादा ड्रॉ करते रहो। ओके, हो गया। अब बच्चों इसको मैं हटा देता हूं, स्केल को, स्केल का काम खत्म हो गया। ओके, इसको हम साइड में रख देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको मैं एरो कर देता हूं ऊपर। ओके, अब ये क्यू आर डैश, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यू आर डैश, ये पॉइंट, ये सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। तो क्यू आर डैश कितना है बच्चों, यहां पर 8.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपको आप क्या करना है, कंपास लेना है। तो ये हो गया आपकी कंपास। यस, देखो बच्चों ये आपकी कंपास है, इसको पहले समझ के लो। ये आपकी कंपास है, इसका जो डिस्टेंस है वो आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, अब ये जो कंपास है, इस कंपास को बच्चों मैं रखता हूं, कहां पर रखना है इसको, इसको हम रखेंगे क्यू के ऊपर। और क्यू के ऊपर रखने से पहले बच्चों आपको लेना है डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस कितना लेना है, वो लेना है आपको 8.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर मैं स्केल लेता हूं, और इस स्केल के ऊपर बच्चों हम लेंगे, इस कंपास को मैं रखता हूं। और कंपास को रखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, इस कंपास के ऊपर आपको लेना है 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये 8 है और ये हो गया बच्चों 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, अब तुम्हारा ये जो स्केल है इसका काम खत्म हो गया। ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो 8.5 का है, ध्यान से देखो। तो ये जो कंपास है तुम्हारी, इसको क्या करना है, आपको 8.5 का यहां पर बच्चों एक आर्क निकालना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं एक आर्क आपको निकाल के बताता हूं। यस, चलो, यहां से लेकर यहां तक आपको एक छोटा सा आर्क निकालना है। यस, अब आपका आर्क निकल गया बच्चों, इसका काम खत्म हो गया। ये जो डिस्टेंस है ना, वो कितना निकला पता है आपको बच्चों, वो है 8.5 सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस है क्यू आर डैश, ये आपका आ गया 8.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों मैं वो 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आर और आर डैश, इसको आपको ज्वाइन करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पट्टी ले लो, फिर आप क्या करोगे, आर और आर डैश को यहां पर ज्वाइन करोगे। ध्यान से देखो। ओके, आर और आर डैश को आप ज्वाइन कर लोगे। समझ के लो बच्चों, सबसे पहले आर डैश को मैच करता हूं मैं, और फिर आर को मैच करता हूं। ओके, मैच हो गए। यस, देखो बच्चों, हाँ, यस, अब आर मैच हो गया। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्लियर कट ही आना है। जब तक क्लियर कट मैच नहीं होगा तब तक बच्चों, अब मैच हो गया है। अब इसको ज्वाइन करना है, आर और आर डैश को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो बच्चों यहां पर मैं ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखो। यस, आर को और आर डैश को हमने अब इसको ज्वाइन कर लिया है। इसको बच्चों मैं साइड में लेके आपको बताता हूं कि आपका आर और आर डैश ये ज्वाइन हो गया है। बच्चों यहां पर इसका मेजरमेंट नहीं है, तो आर और आर डैश को हम अनवांटेड लाइन बोलेंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर इसका कोई भी मेजरमेंट कितना है, क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसलिए आर और आर डैश को हम क्या बोलेंगे, अनवांटेड लाइन। ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए। अब इस अनवांटेड लाइन का ही आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो, सबसे पहले आपको लेना है कंपास, यह हो गया आपकी कंपास। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप उसको
कहां रखना है बच्चों? आपको रखना है उसको आर के ऊपर। आर के ऊपर रखने के बाद उसको बच्चों मोर देन हाफ डिस्टेंस, देखो आर 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 डैश, आर आर डैश का आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो गया 50% और ये हो गया मोर देन हाफ। तो बच्चों 50% से ज्यादा आपको डिस्टेंस लेना है। और बच्चों एक आर्क आप राइट में करोगे, यहां पर बच्चों एक आर्क आपको क्या करना है? राइट में करना है, इस तरह से, ध्यान से देखो। और एक आर्क आपको क्या करना है? लेफ्ट में करना है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहां पे, बच्चों कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ आर्क करना है आपको। बस दोनों तरफ आर्क कर दिया। फिर बच्चों कंपास को यहां से उठाना है और बच्चों आपको रखना है अब आर डैश के ऊपर। इसको पहले समझ के लो। आर डैश पे रख दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है? यहां पर एक आर करना है। देखो यहां पर मैं एक आर्क कर देता हूं और उसी तरह से बच्चों एक आर्क आपका इधर आएगा। ध्यान से देखो, हर चीज को समझ के लो। यस, अब बच्चों आपके आर्क आ चुके हैं। अब इस कंपास को बच्चों में थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं। ओके, अब ये 2 पॉइंट आपको आ गए हैं। इसको बच्चों आपको ज्वाइन करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट? स्केल। देखो मैं आपको स्केल से ड्रॉ करके बताता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। यस, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। देखो बच्चों, जब तक मैच नहीं होता तब तक बच्चों इसको आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। यस, ध्यान से देखो। ओके, अब बच्चों आपको ये 2 पॉइंट मैच हो गए हैं। अब आप लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हो, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे। तो देखो बच्चों, मैं आपके सामने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहा हूं। देखो, यस, ये हो गया बच्चों आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो स्केल है इसको मैं हटा देता हूं, यहां से इसको हम साइड में रख देंगे। ओके, इसको मैंने साइड में रख दिया बच्चों। ओके, अब आपकी जो फिगर है इसकी तरफ ध्यान दो। आपका ये परपेंडिकुलर आ गया है और बच्चों ये हो गया आपका बाइसेक्टर। अच्छी तरह से इसको समझ के लो। ओके, और ये बच्चों आपका एरो, इसको आप एरो करोगे और ये हो गया आपकी लाइन एल। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। यहां पर ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को ही आप क्या बोलोगे? पी पॉइंट बोलोगे, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं पी पॉइंट लिख देता हूं। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, ध्यान से देखो क्या दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ in which YZ equal to 6 centimeter, XY plus XZ equal to 9 centimeter, एंगल XYZ equal to 50 डिग्री। ओके बच्चों, हमने पढ़ लिया इसको। अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे भी और डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सिंपल रफ फिगर बोलेंगे हम उसको, सिंपल रफ फिगर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ। यस, ये ट्राइंगल हो गया और ये है बच्चों उसके लेबल XYZ। तो ये हो गया आपका XYZ ट्राइंगल। इसके अंदर बच्चों इन विच YZ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो YZ है जिसको आप बेस बोलते हो, वो यहां पे बच्चों देखे रखा है 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से बच्चों यहां पर XY प्लस XZ, XY और XZ, ये जो दो साइड से, इन दोनों साइड की बच्चों एडिशन यहां पर 9 सेंटीमीटर आपको देखे रखी है। उसी तरह से बच्चों एंगल XYZ आपको दिया गया है 50 डिग्री। XYZ, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल Y बोलोगे आप उसको, एंगल Y बोलो या एंगल XYZ बोलो, ये आपको दिया गया है बच्चों 50 डिग्री। और ये जो दो साइड से XY और XZ, इन दोनों की एडिशन बच्चों आपको यहां पर दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल है XYZ आपको फाइंड आउट करना है या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी मेन जो रफ फिगर है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और वही आपको बच्चों ड्रॉ करना है मेन फिगर के अंदर। ध्यान से देखो, रफ फिगर
ये है आपका ट्राइंगल जिसको आप एक्स वाई जेड बोलोगे। यहां पर बच्चों बेस वाई जेड वो आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये जो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड बच्चों, वो दिया गया है आपको 50 डिग्री। ओके, अब एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसकी वैल्यू बच्चों 9 सेंटीमीटर है। अब एक्स वाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, और एक्स जेड ये है बच्चों, दोनों की एडिशन आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन बच्चों अगर आपको एडिशन करना है तो ये जो एक्स जेड है वो स्ट्रेट होना। तो बच्चों आप क्या करोगे, ये जो एक्स जेड है इसको यहां से उठाओगे और सीधा आपको बनाना है उसको। कैसे, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक्स जेड को उठाया और ऊपर रख दिया। आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लेना है ये यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स जेड है, इसको यहां से उठाना है और बच्चों ऊपर लग देना है इसको, और फिर ये टोटल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। देखो, y से लेकर किसको उठाया बच्चों हमने, z को उठाया ऊपर रख दिया, तो ये z डैश हो जाएगा। तो y z डैश की वैल्यू टोटल वो आएगी 9 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये क्या है, एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई हो गया, प्लस एक्स जेड। तो यहां पे बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक्स जेड को एक्स जेड डैश बोलेंगे, और ये टोटल 9 सेंटीमीटर आपका आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर जिसकी मेजरमेंट नहीं दी गई है ऐसी लाइन बच्चों यहां पर आपको ज्वाइन करना है, जिसको आप बोलोगे जेड जेड डैश। ये लाइन जो है बच्चों, इस लाइन को आपको ज्वाइन करना है, और इसे कहा जाता है बच्चों अनवांटेड लाइन, जिसका मेजरमेंट यहां पर नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने बच्चों इसको अनवांटेड लाइन बोला है। क्यों, क्योंकि बच्चों अनवांटेड लाइन जो होगी उसी का है आपको क्या निकालना है, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो इसको। राइट, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये क्या करता है बच्चों, ये जो वाई जेड डैश, ये जो साइड है इसको बच्चों जेड के, ये जो पॉइंट है जेड, यहां पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पे बच्चों मिल जाता है। तो एक्स से जेड तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ये वाली एक्स जेड। तो जैसे बच्चों आप एक्स जेड ड्रॉ करते हो, आपको आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड यहां पर मिल जाता है। राइट, और फिर आप ये जो एक्स वाई है और ये जो एक्स जेड है, इसके मेजरमेंट बच्चों स्केल से निकालोगे और उसकी एडिशन करोगे, तो वो जो एडिशन है बच्चों वो ऑटोमेटिक 9 सेंटीमीटर ही आती है। ओके, चलो बच्चों ये हो गया आपकी रफ फिगर। अब हम चलते हैं अपने मेन फिगर की तरफ। ओके बच्चों, अब आपके सामने ये आपकी रफ फिगर है सेकंड प्रॉब्लम की, और ऐसे ही बच्चों आपको मेन फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है, और बच्चों ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करते चलना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सेगमेंट वाई जेड जो 6 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों अच्छी तरह से पहले इसको समझ के लो। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आप क्या लोगे, स्केल लोगे, और इस स्केल के अंदर बच्चों आपको वाई जेड ये वैल्यू आपको निकालना है, और कितना है बच्चों, वो 6 सेंटीमीटर है। चलो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आपकी 6 सेंटीमीटर। राइट, जैसे ही आप निकालोगे बच्चों, ये जो स्केल है इसको बच्चों मैं निकाल देता हूं यहां से, और यहां पर बच्चों मैं वाई जेड लिख देता हूं। ये हो गया आपका वाई जेड। ओके, ये वाई, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा यहां पर हम डार्क लेबल देंगे। ये है आपका वाई जेड, और कितना है बच्चों, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, वाई जेड आ गया। अब बच्चों आपको निकालना है एंगल 50 डिग्री। ये जो वाई है इसका एंगल बच्चों आपको निकालना है। ध्यान से देखो, तो मैं बच्चों इसको वाई के ऊपर रख देता हूं, और 50 डिग्री, 50 डिग्री यानी कितना, कहां से आता है बच्चों, अच्छी तरह से पहले समझ के लो। जीरो से आप स्टार्ट करोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहां पर 50 है। राइट, तो जहां पे 50 है बच्चों, यहां पर एक छोटा सा डॉट मैंने यहां पर दे दिया हूं, देखो ये डॉट। राइट,
अब इस डॉट को बच्चों आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे स्केल लेता हूं बच्चों में, और ये जो डॉट है, ये डॉट को आपको वाई को ज्वाइन करना है। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। ओके, ध्यान से देखो बच्चों। यस, अब y को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और बच्चों थोड़ा सा बड़ी लाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलो, अब आपकी जो स्केल है वो यहां से बच्चों मैं यहां पर निकाल देता हूं, यहां से उसको। ओके, अब इसको निकाल दिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल आपका आया है, ये एंगल कितना है? ये है 50 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूं 50 डिग्री। ओके, अब ये हो गया आपका एरो, ये वाई जेड है। अब बच्चों आपको क्या करना है? वाई जेड डैश निकालना है। कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? ये जो कंपास है, ये कंपास लेना है आपको, और कंपास के अंदर बच्चों ये कंपास हो गई आपकी, और ये हो गया आपकी स्केल। ओके, अब बच्चों, हाँ, अब सबसे पहले इस कंपास के अंदर आपको 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो ये हो गया 0 के ऊपर है बच्चों। अब इसको मैं 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूं। ओके, देखो बच्चों, ये है आपका 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब इस कंपास को क्या करना है? इस कंपास को बच्चों आप वाई पे रखोगे, और यहां पर बच्चों आपको आर करना है। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, ये 9 सेंटीमीटर का आर्क हो जाएगा। तो इसको हम 9 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर बना लेते हैं। यस, आर्क हो गया। अब बच्चों आपका ये जो कंपास है, इसका काम यहां पर खत्म हो गया है। ओके, अब ये जो आर्क है, ये जो पॉइंट आया है बच्चों, वो आपका जेड डैश है, जेड डैश। और वाई जेड डैश ये कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये 9 सेंटीमीटर आपकी है। अब बच्चों आपको निकालना है, आपको ज्वाइन करना है जेड डैश जेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्केल। वो होगी तुम्हारी अनवांटेड लाइन। अच्छी तरह से बच्चों पहले समझ के लो। राइट, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। ध्यान से देखो। ओके, जेड को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जेड डैश। ओके, अब दोनों पॉइंट बच्चों बराबर मैच हो रहे हैं। अब आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों मैं क्या करता हूं? लाइन को ड्रॉ करना है आपको, जेड से जेड डैश। ओके, देखो बच्चों, ये आपकी ज्वाइन हो गई। अब आपको क्या करना है? ये जो स्केल है, इसको बच्चों यहां से थोड़ा सा, ओके, यहां पे साइड में रख देता हूं बच्चों में। ओके, अब ये जो जेड जेड डैश है, इसका आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करोगे बच्चों? आपको सबसे पहले लेना है कंपास। ये कंपास ले लिया। अब इस कंपास को बच्चों कहां रखोगे? जेड के ऊपर रखोगे, जेड पॉइंट पे रखना है आपको। ओके, अब अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। जेड पे रखने के बाद इसको बच्चों क्या करना है? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है आपको। ये हो गया आपका हाफ डिस्टेंस, और ये हो गया मोर देन हाफ डिस्टेंस। जैसे आपका मोर देन हाफ डिस्टेंस आएगा बच्चों, आपको दोनों साइड से आर्क करना है। राइट, एक आर्क कहां करोगे बच्चों? आप एक आर्क आप राइट में करोगे, और एक आर्क आप लेफ्ट में करोगे, इस तरह से। दो आर्क हो गए। फिर आप इसको क्या करोगे? यहां से उठाओगे, और कहां रख दोगे? जेड डैश के ऊपर रख दोगे। राइट, और बच्चों फिर से आपको क्या करना है? एक आर्क राइट पे, और एक आर्क बच्चों आपको ड्रॉ करना है लेफ्ट पे। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो। तो यहां पर मैं लेफ्ट में एक आर्क करता हूं। ओके, कितने आर्क हो गए बच्चों? यहां पर आपके दो आर्क हो गए। अच्छी तरह से समझ के लेना है। ये जो आर्क है आपका, यहां पर बच्चों आपके दो पॉइंट मिल गए हैं।
ये जो आर्क है ये थोड़ा सा बच्चों मैं आगे ले लेता हूं, आगे एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे बच्चों आपको एक पॉइंट मिल गया है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट। तो इसको बच्चों आपको ज्वाइन करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट, स्केल। तो स्केल से कैसे ज्वाइन करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये स्केल है आपकी, इसको ओके देखो, ये आपकी स्केल हो गई। अब ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो बच्चों में थोड़ा सा, यस, इसको थोड़ा सा और नीचे, और बराबर ये मैच होते हैं। ओके, मैच हो गए। अब बच्चों आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चों ये जो स्केल है इसको हम यहां से हटा देंगे। ओके, देखो अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। अब इसको हम एरो कर देंगे। ओके, अब बच्चों ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको अच्छी तरह से देख लो। ये परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर यानी दो पार्ट हो जाते हैं यहां पर, राइट। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको आप एल बोलोगे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो वाई जेड डैश को कहां पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, यहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया एक्स, राइट। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक्स और जेड को यहां पर ज्वाइन कर देना है। तो यहां पर बच्चों में एक्स और जेड को यहां पर ज्वाइन कर देता हूं विद हेल्प ऑफ व्हाट, स्केल। देखो फिर से आपकी स्केल आ गई यहां पर। इसको फिर से बच्चों ये दो जो पॉइंट है एक्स और जेड, इसको अच्छी तरह से पहले मैच कर लो। ओके, देखो बच्चों, यस, हो गया मैच। ओके, अब जैसे मैच होगा आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बच्चों ज्वाइन कर लेना है एक्स से लेकर जेड तक। वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी यहां पर फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखो एक्स वाई जेड, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, राइट। तो बच्चों यहां पर अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड की वैल्यू यहां पर बच्चों 9 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसकी वैल्यू यहां पर बच्चों 9 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अच्छी तरह से पहले समझ लो दोस्तों, यहां पर एक्स वाई प्लस एक्स जेड, राइट। ओके, अब एक्स वाई की वैल्यू, ओके बच्चों, अब एक्स वाई और एक्स जेड दोनों का मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी स्केल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई को मेजर करेंगे। चलो बच्चों एक्स वाई को मेजर कर लो। ओके, ये हो गया आपका एक्स वाई। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो और इसको मेजर भी करो। कितना है बच्चों, एक्स वाई यहां पर मेरा आ गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया 4 सेंटीमीटर एक्स वाई प्लस, अब एक्स जेड आपको मेजर करना है और दोनों की एडिशन बच्चों 9 सेंटीमीटर आपकी आने होना। देखो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्स जेड को हम मेजर करेंगे। अब ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका जेड। इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं बच्चों में। ओके, ध्यान से देखो, इसको मेजर करना है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आता है आपका 0 से लेकर यहां तक बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर एक्स जेड, राइट। तो यहां पर बच्चों एक्स जेड जो है वो 5 सेंटीमीटर आपका आ गया है। तो वो 5 सेंटीमीटर बच्चों आप यहां पे लिखोगे, राइट। ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो 5 और 4 कितने आते हैं बच्चों, 9 सेंटीमीटर आते हैं। फिनिश, राइट। तो जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बच्चों 4 प्लस 5 यानी 9 सेंटीमीटर आपका भी आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर देता हूं। ये है आपका मेन आंसर। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये सेकेंड फिगर ड्रॉ करना है।
ओके, तो बच्चों यहां पर आपके दो डायग्राम, दो कंस्ट्रक्शन यहां पर आपके हो गए हैं। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर व्हाट, थर्ड। देखो बच्चों, क्या देखे रखा है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू व्हाट, 6.2 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों एक ट्रायंगल है जिसका नाम यहां पर ए बी सी है, और बीसी की जो वैल्यू है बच्चों, ये जो बेस है बीसी, यहां पर उसका जो बेस है बच्चों यहां पर वो 6.2 सेंटीमीटर देके रखा है। एंगल ए सी बी 50 डिग्री, ये जो एंगल है बच्चों, एंगल ए सी बी या एंगल सी बोलो इसको, यहां पर बच्चों वो दिया गया है 50 डिग्री। ओके, अब ए बी प्लस ए सी, ये जो बचे हुए दो साइड से ए बी और ए सी, उन दोनों की बच्चों एडिशन यहां पर दी गई है 9.8 सेंटीमीटर। राइट, तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। यहां पर बच्चों कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ट्राइंगल एबीसी यहां पर निकालना है। तो बच्चों ये है सिंपल रफ फिगर। अब ओरिजिनल रफ फिगर हम निकालेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, राइट। बीसी जो है आपका 6.2 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है आपका एंगल एसीबी या एंगल सी बोलो, वो है आपका 50 डिग्री, ये आपको पता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ए बी प्लस ए सी 9.8 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ए बी प्लस ए सी अगर आपको निकालना है, तो यहां पर बच्चों ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ए बी प्लस ए सी का मतलब बच्चों वो स्ट्रेट लाइन होना। तो ये जो ए बी है, इसको हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और सीधा करेंगे बच्चों। यहां से उठाकर बच्चों आपको करना है सीधा। तो ये जो बी है ये ऊपर जाएगा, और ये यहां से लेकर इस सी से लेकर एंड तक ये जो भी लेंथ हो जाएगी वो बच्चों हो जाएगी 9.8 सेंटीमीटर। और इस बी को हम ऊपर लिखेंगे बी डैश। अच्छी तरह से समझ के लो, राइट। ए बी नीचे था, उसको हमने ऊपर लेके गए हम, ताकि ये जो है ए बी प्लस ए सी जो है वो सीधा आए, और ये जो टोटल वैल्यू है बच्चों वो 9.8 सेंटीमीटर आपको दी गई है, राइट। ओके, अब बच्चों यहां तक हम आ गए। अब बी डैश बी को यहां पर आपको ज्वाइन करना है, जिसको आप बोलोगे अनवांटेड लाइन। देखो बच्चों, ये अनवांटेड लाइन है जिसका मेजरमेंट आपको यहां पर नहीं दिया गया है, इसलिए यहां पर हमने उसको बोला है अनवांटेड लाइन। अब अनवांटेड लाइन क्यों बोला है, इसका मेजरमेंट आपको यहां पर नहीं दिया गया है, और उसी की ही अनवांटेड लाइन की ही आपको यहां पे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। अब जब आप बी और बी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डैश सी इस साइड को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ए पे से इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट से बच्चों यहां पर आपको लाइन ज्वाइन करना है ए से लेकर बी तक, इस तरह से। जैसे आप ए से लेकर बी तक ज्वाइन करोगे बच्चों, आपका वो बन जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। और ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन होने के बाद, जब आप ए बी का और ए सी का मेजरमेंट लोगे, तो बच्चों वो निकल जाता है 9.8 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलता है बच्चों, हम ड्रॉ करते हैं अपनी ओरिजिनल फिगर, जिसको आप फेयर डायग्राम बोलते हो। ये बच्चों तुम्हारी रफ फिगर है। विद द हेल्प ऑफ दिस रफ फिगर वी हैव टू ड्रॉ आवर ओरिजिनल मेन डायग्राम। ओके, तो बच्चों चलो हम चलते हैं अपने मेन डायग्राम के तरफ। ओके बच्चों, अब मैं आपको ये जो रफ फिगर है इसको फेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको बताता हूं बच्चों। तो सबसे पहले आपको अब निकालना है सीबी या बीसी 6.2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया आपकी बच्चों पट्टी, और आपको क्या करना है, सीबी की वैल्यू यहां पर ड्रॉ करना है। कितना है बच्चों, वो 6.2 है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2 ऊपर का। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये बना 6.2 सेंटीमीटर। ओके, अब
आपको क्या करना है, एंगल निकालना है 50 डिग्री। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर, राइट। इसको बराबर बच्चों सी पॉइंट पे रख दो और आपका जो एंगल है वो यहां पर कितना डिग्री है बच्चों, वो है आपका 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के ऊपर देखो 10, 20, 30, 40 और ये 50 है। तो जहां पर भी 50 आता है उसको छोटा सा डॉट दे दो ताकि हम उसको लाइन ड्रॉ कर सके या एंगल बना सके। चलो इसको निकाल देता हूं बच्चों में प्रोटेक्टर को। ओके, अब आपको क्या करना है, पट्टी लेकर ये जो दोनों पॉइंट है इसको ड्रॉ करना है। अच्छी तरह से पहले समझ के लो। लाइन ड्रॉ करने से पहले बच्चों में यहां पर लेबल दे देता हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ये कितना है, यहां पर बच्चों सी है, ये सी है तुम्हारा, ये तुम्हारा बी है और ये जो डिस्टेंस है वो है 6.2 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको स्केल लेकर ये जो 50 डिग्री का एंगल है इसको बच्चों ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करोगे, यस, थोड़ा सा बच्चों ध्यान से डायग्राम को ड्रॉ करना है ताकि हर एक पॉइंट आपको बराबर मैच हो जाए। चलो अब क्या करोगे, स्केल लोगे और पॉइंट सी को यहां से बच्चों ऊपर तक लेके जाना है और उसको ज्वाइन करना है। ओके, ये काम हो गया। अब तुम्हारी जो स्केल है इसको यहां से बच्चों हम हटा देंगे। ओके, ये तुम्हारी स्केल यहां से गई। अब ये जो है ये हो गया तुम्हारा एरो, तो इसको हम एरो बना देते हैं। ओके, ये हो गया आपका एरो। अब आपको क्या करना है बच्चों, सी बी डैश जो 9.8 सेंटीमीटर है उसको निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप रूलर लोगे और इसके ऊपर बच्चों आपको क्या करना है, ये आपकी पट्टी है फॉर एग्जांपल, और आपका कंपास लेना है और इस कंपास के अंदर बच्चों आपको कितना डिस्टेंस लेना है, 9.8 सेंटीमीटर। तो यहां से 9.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको यहां पर कंपास में लेना है। ओके, ले लिया। अब बच्चों पट्टी को यहां से हटा दो और ये जो पॉइंट है, ये जो कंपास है वो सी पे रखो और सी पे रखने के बाद देखो बच्चों ये 9.8 का डिस्टेंस है आपका आ गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक आर्क आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। ये हो गया आपका 9.8 सेंटीमीटर का आर्क। अब तुम्हारा कंपास का काम यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब ये जो पॉइंट आ गया है ना बच्चों, ये पॉइंट को ही हम बी डैश बोलेंगे। ये तुम्हारा बी डैश है और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 9.8 सेंटीमीटर है। ये भी बात आपको समझ के लेना है। सी से लेकर बी डैश की वैल्यू, सी से लेकर बी डैश की वैल्यू कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर है। तो उसको बच्चों मैंने बना लिया है। अब अनवांटेड लाइन जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हो, ऐसी लाइन को बच्चों यहां पर आपको ज्वाइन करना है। तो ये आपकी पट्टी है। अब बच्चों आपको बी डैश बी को यहां पर ज्वाइन करना है। तो ये हो गया आपका बी डैश और यहां पर बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छी तरह से बच्चों आपको मैच कर लेना है। यस, बी और बी डैश इसको मैच करना है और मैच करने के बाद इसको बच्चों आपको ज्वाइन करना है बी से लेकर बी डैश तक। ओके, ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही ज्वाइन हो गया आपकी पट्टी यहां से आपको हटा देना है। देखो बच्चों ये जो पट्टी है आपकी इसको अब मैं हटा देता हूं। यस, ये गायब हो गई। ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर बी डैश बी इसका निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपास लेना पड़ेगा। कंपास को कहां रखना पड़ेगा, एक बार बी के ऊपर, राइट, और मोर देन हाफ डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। देखो बी बी डैश इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, इसलिए मोर देन हाफ डिस्टेंस बच्चों आपको लेना है। जैसे आप डिस्टेंस लोगे
यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, एक आर्क यहां पर बनाना है। तो यहां पर बच्चों मैं एक आर्क बना लेता हूं इस तरह से, राइट में बना लिया। उसी तरह से बच्चों आप लेफ्ट में भी बनाओगे, राइट। तो ये हो गया आपका लेफ्ट का। अब इस कंपास को यहां से आपको उठाना है और कहां पे रखना है बच्चों, उसको रखना है आपको पॉइंट बी डैश के ऊपर। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ के लो। ओके, अब इसको बी डैश के ऊपर बच्चों में रखता हूं। ये हो गया आपका बी डैश। ध्यान से देखो, आपको डिस्टेंस यहां पर चेंज नहीं करना है, राइट। डिस्टेंस को आपको सेम रखना है। देखो बच्चों, जितना यहां पर आपने बी का लिया था, देखो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। आपने जब बी को यहां पर रखा था, और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस आर्क वाला, ये बहुत मेन है, उसको उतना ही रखना है। और जैसे आप उतना ही रखोगे, फिर आपको यहां से बच्चों बी डैश के ऊपर रखना है इसको। और बी डैश के ऊपर रखने के बाद इसको यहां से बच्चों आपको आर करना है। अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। तो यहां पर बच्चों में बी डैश के ऊपर यहां पर रख दिया हूं। अब बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। देखो यहां पर, यहां से बच्चों हम आर्क बनाते हैं। ये हो गया आपका पहला आर्क। फिर इसको हम इधर लेके जाएंगे और दूसरा आर्क हम यहां से बनाएंगे। ये हो गया आपका सेकेंड आर्क। इसको ऐसे बना लो, यस। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, इसको यहां से हटा देता हूं। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, पट्टी लेना है। और पट्टी से ये जो दो पॉइंट है, इसको आपको ज्वाइन करना है। ये हो गया आपकी पट्टी। अब बच्चों इसको बराबर दोनों पॉइंट को मैच कर लो। जैसे मैच हो जाएगा, आपको लाइन को ड्रॉ करना है। सिंपल है, राइट। यहाँ पे बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में 4 प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। तो बच्चों ये मेरा, ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देता हूं बच्चों में। अब ये हो गई आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, राइट। तो जैसे आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल जाती है, आप क्या करोगे, इस कंपास को यहां से हटा दोगे। ओके, हटाने के बाद बच्चों इसको एरो बनाओगे आप इस तरह से। ये हो गया आपका फर्स्ट एरो और ये हो गया आपका सेकेंड एरो, अच्छी तरह से। और ये लाइन एल हो गई और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बाइसेक्टर, राइट। तो इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ओ बोलोगे। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो बी डैश सी को कहां पे ज्वाइन कर रहा है बच्चों, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है आपका, उसको आप बोलोगे ए। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ ए बी को ज्वाइन कर देना है। तो जैसे आप ए बी को ज्वाइन करोगे, आपकी ये जो फिगर है, ये यहां पर खत्म हो जाएगी, राइट। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। बस इस तरह से बच्चों आपको ये फिगर को ड्रॉ करना है, राइट। थोड़ा लेट लेकिन बच्चों थेट, यस। अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार बच्चों मैं यहां पर सेगमेंट ए से लेकर बी तक ज्वाइन कर देता हूं, फिनिश। तो ये हो गए बच्चों आपकी रिक्वायर्ड फिगर। तो ये जो फिगर है, यहां पर बच्चों इस स्केल का आपका काम खत्म हो गया है। ये आपकी फिगर बन गई है नई। अब आपका काम क्या है, यहां पर आप क्या करोगे बच्चों, ए बी और ए सी, यहां पे जो हो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9.8 देके रखी है। तो यहां पर ए बी प्लस ए सी की वैल्यू आपको निकालना है। यहां पर ए बी और ए सी, इसको हम लिख लेंगे। तो यहां पर बच्चों में लिख देता हूं ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू वो आना चाहिए आपकी 9.8 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपका काम क्या है, रूलर लेकर ए बी की वैल्यू चेक करना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू चेक करेंगे। ये हो गई आपकी ए बी की वैल्यू और बच्चों वो है 4.8
4.7, राइट, ये है आपकी 4.7। तो इसको बच्चों में 4.7 यहां पर लिख देता हूं। किसकी वैल्यू, ये ए बी की है, तो यहां पर मैं 4.7 लिख देता हूं, प्लस अब एसी की वैल्यू यहां पर आपको निकालना है, तो एसी को हम मेजर करेंगे। चलो पट्टी ले लो और एसी की तरफ आपको जाना है। तो एसी की तरफ कैसे जाओगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये 0, राइट, और इसको थोड़ा सा बच्चों घुमाना है इसे, राइट, तो ये आता है आपका 5.1। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5.1, 5.1। अब बच्चों इसकी एडिशन करो, कितनी होती है, 7 और 1 8, और 4 और 5 9, राइट। तो यहां पर बच्चों मेरी इस तरह से ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9.8 आ गई है। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों इसको आप बॉक्स कर दोगे। बस इस तरह से बच्चों आपको ये जो फिगर है इस फिगर को यहां पर ड्रॉ करना है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, नोटबुक पे डायग्राम को ड्रॉ करना और सॉफ्टवेयर से, हाँ, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर से डायग्राम को ड्रॉ करना बच्चों बहुत मजेदार बात यहां पर मैंने यहां पर एक्सपीरियंस की है, बहुत बढ़िया। ओके, इसको बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू व्हाट 3.2 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी 45 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी करना है, राइट। तो ये बच्चों आपका ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर बच्चों लेबल जो है इस तरह से आपको देना पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर बच्चों बीसी की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। एंगल एसीबी, ये जो एंगल है एसीबी, ये आपको 45 डिग्री यहां पर देके रखा है। यहां पर बच्चों ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू यहां पर नहीं दी गई है। जैसे आपको ए बी प्लस ए सी यानी एडिशन की वैल्यू बच्चों आपको पहले दी जाती है, लेकिन यहां पर नहीं दी गई है। यहां पर क्या दिया गया है, पेरीमीटर आपको दिया गया है जो 10 सेंटीमीटर है। यहां पर पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है, लेकिन ए बी प्लस ए सी की वैल्यू नहीं दी गई। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो पेरीमीटर है, विद द हेल्प ऑफ दिस पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट ए बी प्लस ए सी। तो बच्चों पेरीमीटर से आप ए बी प्लस ए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसको पहले बच्चों समझ के लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम होना जरूरी है। तो बच्चों मैं यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स यानी क्या बच्चों, तीनों साइड की एडिशन, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ट्राइंगल को तीन साइड होते हैं ना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये तीनों की साइड एडिशन, और पेरीमीटर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 10, ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। बी सी आपको दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 10, ये 3.2 प्लस है, जब लेफ्ट में जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस 3.2 होगा, और ए बी प्लस ए सी ये एज इट इज होगा। ओके, अब बच्चों 10 में से आपको 3.2 इसको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे, यहां पर 10.0 लिखना पड़ेगा। 10 में से 2 गए 8 बचते हैं, कैरी 1 होगा। 10 में से 4 गया 6 बचते हैं, यानी बच्चों यहां पर 6.8 ये वैल्यू आएगी ए बी प्लस ए सी की, राइट। तो बच्चों मैं इसको अच्छी तरह से लिख लेता हूं, ए बी प्लस ए सी
इसकी वैल्यू तुम्हारी आ गई है और वो है 6.8 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों जो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं निकाल देता हूं और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ए बी प्लस ए सी जिसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई थी उसकी वैल्यू यहां पर 6.8 सेंटीमीटर आ गई है। तो बच्चों उसको मैं यहां पर लिख देता हूं बॉक्स के अंदर, ये है 6.8 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आपको नहीं दी गई थी उसको बच्चों यहां पे हमने लिख लिया है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं मेन आपकी जो रफ फिगर है उसके तरफ। बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट, और फिर हम जाएंगे आपके मेन फिगर के तरफ। चलो इसको मैंने रफ कर दिया, इसको सबसे पहले हमने निकाल दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपकी जो मेन रफ फिगर है वो क्या होगी। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू व्हाट 2 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ट्राइंगल एबीसी आपको दिया गया है, कितना है वो, यहां पर बीसी की वैल्यू 3.2 है, एंगल एसी भी 45 डिग्री है। अब बच्चों आपको पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया था, लेकिन यहां पर अब ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 6.8 सेंटीमीटर आपकी आ गई है जो हमने निकाली है पेरीमीटर के फॉर्मूले के साथ। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, मेन रफ फिगर निकालना है। ये आपकी ट्राइंगल हो गया, इसका आप नाम दोगे ए बी सी। बीसी आपका 3.2 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी भी 45 डिग्री है। अब बच्चों आपको क्या करना है, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी को आपको उठाना पड़ेगा और सीधा करना पड़ेगा। देखो ए बी को मैं उठा रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। अब ये जो टोटल है वो आएगी 6.8 सेंटीमीटर और ये बी का जो है वो बनेगा बी डैश। अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों। अब ये जो बी बी डैश है ये अनवांटेड लाइन है, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और इसी का ही आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों ए के ऊपर इंटरसेक्ट होगा, उस ए को और इस बी को ज्वाइन करना है और ये हो गया बच्चों आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये रफ फिगर ड्रॉ करना है। राइट, तो बच्चों अब हम चलते हैं मेन फिगर के तरफ, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ओके बच्चों, अब आपको ये जो रफ फिगर है इसकी बनाना है फाइनल फिगर। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको सीबी को ड्रॉ करना है 3.2 सेंटीमीटर का। तो ये है आपकी रूलर जिसको आप पट्टी बोलते हो। यहां पे बच्चों आपको 3.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट यहां पर ड्रॉ करना है। तो सीबी 3.2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अगर आप एक्चुअल मेजरमेंट लोगे तो बच्चों बहुत छोटी फिगर आएगी, लेकिन बच्चों यहां पर आपको एक्चुअल मेजरमेंट से ही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ओके, अब ये हो गया आपका सीबी 3.2 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, ये हो गया सी, ये हो गया आपका बी और ये जो मेजरमेंट है वो 3.2 सेंटीमीटर का है। ओके, अब बच्चों आपको एंगल सी निकालना है 45 डिग्री। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको लेना है प्रोटेक्टर। राइट, ये आपका प्रोटेक्टर है, इसको बराबर आप सी पे रखोगे और कितना है 45 डिग्री है, तो 45 को बराबर आप डॉट दोगे यहां पर। ओके, देखो बच्चों या 45 को डायरेक्ट एक लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। देखो बच्चों यहां पे डायरेक्ट 45 से सी से ही हम क्या करेंगे 45 तक। देखो बच्चों ये 45 तक मैं लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, 45 तक हमने लाइन निकाल ली। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये हो गया आपकी 45 डिग्री की लाइन। यहां पे हम लिख देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, चलो एंगल सी का काम हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, 6.8 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाना है। तो ये तुम्हारी पट्टी हो गई। तुम्हारा कंपास आपको लेना पड़ेगा। कंपास के अंदर बच्चों 0 से लेकर 6.8
इतना डिस्टेंस आपको लेना जरूरी है। ओके, चलो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब इसको आप रखोगे सी के ऊपर और इसको आप क्या करोगे, घुमाओगे और यहां पर बच्चों एक आर्क बनाओगे। ये जो आर्क होगा, ये आर्क आपका बन जाएगा 6.8 सेंटीमीटर का। राइट, तो इसका यहाँ पे काम खत्म हो गया है। इसको बच्चों में लिख देता हूं 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी से लेकर बी डैश, ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है वो 6.8 है। ओके, अब आपको क्या करना है, अनवांटेड लाइन ड्रॉ करना है, बी डैश बी। इसको बच्चों आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे बच्चों, आपको यहां पर एक रूलर यहां पर लेना पड़ेगा। ये आपका रूलर है। बी और बी डैश को बच्चों में यहां पर ज्वाइन करता हूं। अच्छी तरह से इसको समझ के लो। ये हो गया बी डैश और इसको बच्चों थोड़ा सा, ओके देखो, बी और बी डैश इसको मैच कर लिया। मैच करने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लोगे। बी डैश से आपको बी को ज्वाइन करना है। ओके, अब ये हो गया आपका बी डैश। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो रूलर है इसको यहां से हटा देता हूं बच्चों में थोड़ी देर के लिए। ओके, अब यहां पे बी डैश बी यहां पे आ गया है, इसको हम एरो बना लेंगे। ओके, अब आपको ये जो बी डैश बी है इसका निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे निकालोगे, आपको लेना है कंपास। इस कंपास को रखना है आपको कहां पर बच्चों, उसको आप रखोगे बी के ऊपर और बी डैश तक मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे। देखो ये हो गया 50% और ये हो गया मोर देन हाफ। जैसे मोर देन हाफ डिस्टेंस आप लोगे बच्चों, आपको क्या करना है, आर्क कर देना है। तो एक आर्क आप राइट में करोगे और एक आर्क आपको करना है लेफ्ट में। ये हो गया आपका राइट वाला आर्क और ये हो गया बच्चों आपका लेफ्ट वाला आर्क। अब इसको, तुम्हारी जो कंपास है इसको आप उठा लोगे यहां से और उठाने के बाद आपका क्या करोगे, आपको इसको रखना है क्या के ऊपर रखोगे बच्चों, बी डैश के ऊपर रखना है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आप नया आर्क बनाओगे। एक आर्क इधर, इसको फिर से घुमाओगे और यहां पर बच्चों दूसरा आर्क यहां पर आपको बनाना है। इस तरह से ये आर्क आपका बन जाएगा। ओके, जैसे आपका आर्क बनेगा आपको यहां से कंपास को हटा लेना है, आपकी जो स्केल है वो लेना है और इसको, ये जो दोनों आर्क आपके आ गए हैं इसको बच्चों आपको ज्वाइन कर लेना है। यानी ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल है लेकिन समझना जरूरी है बच्चों। देखो, यस, अब बच्चों ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये यहाँ पे आपकी जो पॉइंट है वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं। अब बच्चों आप आराम से सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हो। देखो, यस, जैसे आपकी सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी बच्चों आपको क्या करना है, इसको यहां से हटा देना है। या थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं इसको साइड में रखता हूं और ये जो एरो है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको बच्चों में हम एरो बना देंगे इस तरह से। ये एरो हो गया और ये एरो हो गया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम एल बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए यहां पर बच्चों ओ हम ड्रॉ करेंगे। राइट, ओके, अब बच्चों आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको आ गया है। ये जो पॉइंट है जिसको आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे, ये तुम्हारा मेन पॉइंट है। तो यहां पर बच्चों में ए लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ए पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, ए और बी को यहां पर ज्वाइन कर देना है। फिनिश। देखो बच्चों, ए और बी को ज्वाइन कर दो। जैसे आपका ए और बी ज्वाइन हो जाएगा आपका जो फिगर है वो यहाँ पे बच्चों खत्म हो जाएगा। देखो, ये ए है और ये बी है। इसको बच्चों आप ड्रॉ कर लो। ए बी को ज्वाइन कर लोगे तो ये तुम्हारा ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल यहां पर आ जाएगा। फिनिश। ओके, तो यहां पर ये जो ट्रायंगल है बच्चों ये आपका आ गया है। इसको मैं हटा देता हूं। ए बी से आपका ट्रायंगल बन गया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, इन दोनों की एडिशन बच्चों आपकी आना चाहिए 6.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर ए बी और ए सी को आपको मेजर करना है। चलो पट्टी ले लो, पट्टी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी को मेजर करेंगे। अब ए सी को मेजर करते हो तो बच्चों ध्यान से देखो, ये आता है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों में ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू है, तो ए सी की वैल्यू जो आपकी आई है वो बच्चों 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आई है। 4 लिखो या 4.0 लिखो। ओके, अब ए बी की वैल्यू आपको निकालना है। अब ए बी, ध्यान से देखो बच्चों, ए बी को कैसे निकालोगे, यहां पर आपको स्केल लेना है और स्केल लेकर ए बी की वैल्यू आपको ढूंढना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ए बी की वैल्यू यहां पर 2.8 सेंटीमीटर आई है। तो ये जो 2.8 सेंटीमीटर है आप इसको यहां पे लिख दोगे 2.8। अब इसकी एडिशन कर लो बच्चों, वो हो जाती है 6.8। फिनिश। इसका मतलब बच्चों आपकी यहां पर ये जो फिगर है वो आपकी राइट है। तो जैसे आपकी फिगर आ जाएगी बच्चों, आप क्या करोगे, इसको बॉक्स कर लोगे। यस, राइट, ये हो गई तुम्हारी बच्चों रिक्वायर्ड फिगर। इस तरह से बच्चों आपको ये फिगर को ड्रॉ करना है। ओके, तो बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 4. ये जो 1 है इसके चारों के चारों फिगर यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।